ओके टुडे विल डू आर्टिकल नंबर 90। लेकिन आर्टिकल नंबर 90 से पहले जो पिछला आर्टिकल था ना, आर्टिकल नंबर 89, उसमें एक रिज़ल्ट था, ये वाला रिज़ल्ट जो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सी nth रूट ऑफ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई अगर ऐसा है तो nth रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ वाई होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो आई होप कि यू नो बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर पहले 90 करने से पहले 89 ही देख लेते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 89। ठीक है, इसका कौन सा कर रहे हैं, उसका जो स्पेशल केस था ना, इफ nth रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई है, देन क्या होगा, देन nth रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b क्या हो जाएगा, x माइनस रूट वाई होगा। इसका प्रूफ देखना है हमें। ठीक है, तो इसके प्रूफ से पहले अगर बाइनोमियल नहीं आता है तो बाइनोमियल का वीडियो देख लेना मेरा, और मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बाइनोमियल की। सपोज वी हैव फॉर्मूला लाइक a प्लस बी टू द पावर n। ठीक है, तो जनरल जो एक्सपेंशन का रूल होता है वो क्या होता है, वो होता है nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी टू द पावर 1, यहाँ पर b टू द पावर 0 है। ठीक है, प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू द लास्ट टर्म विल बी ncn a टू द पावर n माइनस n दैट विल बी 0। ठीक है, इसको n माइनस वन ही n माइनस n ही लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी टू दी पावर n। देखो हो क्या रहा है, a का जो पावर है ना वो डिक्रीज हो रहा है। पहले a टू दी पावर n था, फिर n माइनस वन हो गया, फिर n माइनस टू हो गया, लास्ट टर्म में तो 0 हो गया। और b का जो पावर है वो फर्स्ट टर्म में 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 2, और लास्ट टर्म में तो बी टू दी पावर n हो गया। ठीक है, और टोटल कितने टर्म्स होते हैं, टोटल n प्लस वन टर्म्स होते हैं। ठीक है, और ये जो nc0 nc1 nc2 है ना, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम जब हम करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हियर एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, a माइनस बी टू द पावर n। इसका भी जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है nc0 a टू द पावर n। ठीक है, प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पर माइनस भी है ना, तो मैं बोलूँगा माइनस बी टू द पावर 1। यहाँ पे प्लस भी था तो प्लस बी को मैंने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस टू इंटू, नाउ b का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बोलो या फिर b का स्क्वायर बोलो, सेम ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस ऐसे ही डॉट 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 चलता जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा ncn a टू द पावर n माइनस n, ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी टू द पावर n। अब ये डिपेंड करता है कि लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कि n इवन है या ऑड है। ठीक है, तो देखो इसको एक स्टेप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा nc0 a टू द पावर n माइनस, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो सॉरी, ये जो माइनस ऑफ b है ना, तो यहाँ से हम नेगेटिव पूरे टर्म के आगे ला सकते हैं, माइनस ऑफ nc1 a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी। अब देखो क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर था तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर ऐसे ही बोल सकते हो, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो nc2 a टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर। तो देखो पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो उसमें माइनस बी टू द पावर 3 होगा, क्योंकि b का तो पावर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो टर्म आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। फिर सिमिलरली डॉट 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 जो लास्ट टर्म आएगा उसके बारे में हम श्योर नहीं है, ncn a टू द पावर n माइनस n मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी टू द पावर n, ये बोलेंगे हम। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द प्रूफ ऑफ द आर्टिकल। तो क्या प्रूफ करना था हमें, प्रूफ करना था कि इफ ये गिवन है nth रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई, तो हमें प्रूव करना था अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलो, टेकिंग पावर n बोथ द साइड्स। ठीक है, पावर n बोथ से, जैसे कि जिस तरीके से हम स्क्वायर करते हैं ना दोनों साइड, उस तरीके से हम क्यूब भी कर सकते हैं, कोई भी पावर कर सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि दो क्वांटिटी इक्वल है, जैसे कि ये और ये क्वांटिटी इक्वल है, अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल x और y इक्वल है,
ठीक है। तो 2 बार x 2 बार y के इक्वल होगा या नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं n बार x ले लूं तो वो भी n बार y के इक्वल होगा या नहीं। ठीक है, तो बस इसी लॉजिक का यूज करना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं n बोथ द साइड्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे मिल जाएगा a प्लस अंडर रूट ऑफ बी। ठीक है, इजिकल उधर क्या मिल जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई का पावर n। अब इसका एक्सपेंशन करना है हमें। देखो मैं इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा NC0 x टू द पावर n, y पे तो पावर 0 रहेगा यानी कि अंडर रूट ऑफ वाई टू द पावर 0 होगा यहाँ पर, प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई, पावर 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई टू द पावर 2 हो जाएगा। प्लस ऐसे सिमिलरली डॉट डॉट करते जाएंगे, जो लास्ट टर्म होगा वो होगा NCn x टू द पावर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट ऑफ वाई टू द पावर n। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। तो देखो मैं लिखूंगा NC0 x टू द पावर n फर्स्ट टर्म, उसके बाद मैं क्या लूँगा, उसके बाद लूँगा थर्ड टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म में मुझे क्या मिलेगा NC2 x टू द पावर n माइनस 2। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वाई है ना, तो अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई मिलेगा सिर्फ। ठीक है, प्लस कौन सा टर्म लूँगा, फोर्थ टर्म, नहीं सॉरी फर्स्ट लिया फिर थर्ड लिया तो फिफ्थ टर्म लूँगा, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म एंड सो ऑन, इस टाइप के सारे टर्म्स ले लूँगा। ठीक है, जो भी लास्ट जहाँ तक भी जाए मुझे मतलब नहीं है लास्ट वाले टर्म से। प्लस अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसको मैं लिखूँगा यहाँ पर NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। ठीक है, प्लस सेकेंड लिया ना, अब मैं फोर्थ टर्म लूँगा, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा NC3। हाँ देखो ये जो कोफिशिएंट्स है ना NC0 होता है 0 होता है फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए होता है 1, थर्ड टर्म के लिए होता है 2, तो फोर्थ टर्म के लिए हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, x टू द पावर n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई टू द पावर 3 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, मैंने सेकेंड लिया फिर फोर्थ लिया फिर सिक्स्थ लूँगा, ऐसे करते करते लास्ट टर्म तक जाऊँगा। अब जो भी लास्ट टर्म होगा मुझे लास्ट टर्म से मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि NC0 x टू द पावर n प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस देखो अंडर रूट ऑफ वाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 ऐसे करता जाऊँगा, और सॉरी यहाँ पर एक वाई भी आएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में अंडर रूट ऑफ वाई कॉमन आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ वाई टू द पावर 3 है ना, तो वाई इंटू वाई क्यूब लिख सकता हूँ मैं उसको, सॉरी वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वाई, तो एक वाई मैंने यहीं रहने दिया और एक अंडर रूट ऑफ वाई को बाहर निकाल दिया। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर, सो ए विल बी इक्वल टू दिस, सो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ए जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा और बी जो है सॉरी अंडर रूट ऑफ बी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं a माइनस अंडर रूट ऑफ बी फाइंड करूँगा। तो देखो a माइनस अंडर रूट ऑफ बी फाइंड करूँगा तो एक सीधा सा लॉजिक है कि b के आगे या मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, तो मुझे माइनस अंडर रूट ऑफ बी चाहिए, तो माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म। ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, दोबारा लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, समझ तो आ ही रहा है, बस इन सारे टर्म्स के आगे एक माइनस आ जाएगा। अब मैं इस माइनस को हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हर टर्म नेगेटिव टर्म हो जाएगा, हर टर्म नेगेटिव के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबको जोड़ दूंगा, मतलब a माइनस ऑफ रूट बी एक साथ लिखूंगा। ठीक है, और फिर उसे रीअरेंज करूँगा। तो देखो क्या हो जाएगा, a माइनस अंडर रूट ऑफ बी क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो a के साथ था तो वो हो जाएगा NC0 x टू द पावर n माइनस
सेकेंड वाला टर्म क्योंकि इसके पास था, देखो यहाँ पर सेकेंड वाला टर्म देखो यहाँ पे NC1 है ना, तो इसके आगे तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ रूट बी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ NC1 x⁻n−1 इंटू अंडर रूट ऑफ वाई। अंडर रूट ऑफ वाई को अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद लिख रहा हूँ मैं ऐसे। फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि ए के साथ था थर्ड टर्म, ठीक है। तो हो जाएगा NC2 x⁻n−2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, क्योंकि वाई का स्क्वायर था, सॉरी अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर था, तो वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ से आएगा अंडर रूट ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ बी के साथ, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैलकुलेशन तो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, और जो भी लास्ट टर्म आएगा, मुझे लास्ट टर्म से मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी आएगा ऐसी अल्टरनेट आएगा ना, प्लस माइनस। नाउ दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर x माइनस अंडर रूट ऑफ वाई टू द पावर n, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो फॉर्मूला होता है ना वो अल्टरनेट साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये देखो a-b का जो मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। लास्ट जो भी आएगा ये n पे डिपेंड करेगा, तो मुझे मतलब नहीं है n कुछ भी हो, ठीक है, वैसा ही अरेंज हो जाएगा वो, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया a माइनस अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट ऑफ y टू द पावर n। नाउ टेकिंग nth root both the sides, what we will get, we'll get like a minus under root of b to the power 1 by n is equal to x minus under root of y, or we can write it like nth root of a minus under root of b is equal to x minus under root of y, hence proved, okay. Okay, now let us move to article number 90. सो आर्टिकल नंबर 90 क्या है, आर्टिकल नंबर 90 में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास बाइनोमियल शर्ड में क्यूब रूट फाइंड करना हो, ठीक है, लेकिन कैसा, दोनों जो टर्म हो ना बाइनोमियल में वो दोनों शर्ड हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक शर्ड हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक शर्ड हो गया, जैसे अभी तक तो हमने किया था a प्लस अंडर रूट ऑफ बी का ना, लेकिन अब मान लो हमें मिल जाए ऐसा कुछ अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ बी, ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है। तो फिर इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल से बताया गया है, देखो हर बार तो पॉसिबल नहीं है, किसी किसी केस में किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल जो केस बताया गया हमें यहाँ पर वो है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 9√3 प्लस 11√2, ठीक है, हाँ, इसी का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ, मैं 3√3 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, 3√3 कॉमन ले लूँगा। देखो 3√3 ही क्यों कॉमन लिया अभी बताऊँगा, 3√2 कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 3 प्लस 11 अपॉन, यहाँ पर क्या गया, 3√3 आ गया मल्टीप्लाइड बाई √2, यही बच गया ना। नाउ दिस विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब देखो 3√3, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिखो, इसको लिख सकता है ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 3√3 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 का रूट, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3√3 को लिख सकते हैं √3, √3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3√3, ठीक है। तो उसका क्यूब रूट √3 हो जाएगा, इसलिए हमने 3√3 कॉमन लिया था ताकि एक चीज़ तो बाहर ही निकल जाए। अगर सिर्फ √3 कॉमन लेते तो फिर मुश्किल होता, ठीक है। तो यहाँ पर इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई, अब क्यूब रूट ऑफ दिस है, नाउ दिस इज नथिंग बट a प्लस अंडर रूट ऑफ बी टाइप का, जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था, तो वैसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, अब देखो इसके लिए जो आंसर होगा उसके लिए जगह यहाँ पे रिजर्व रखते हैं, ठीक है। इसको पहले इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, तो हम इसको क्या मानेंगे, x प्लस अंडर रूट ऑफ वाई मानेंगे, ठीक है। नाउ क्यूबिंग बोथ द साइड्स,
तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3 + 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x³ प्लस 3x² इंटू √y प्लस 3xy प्लस y√y। अरेंज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x³ प्लस 3xy एक साथ और प्लस 3x² प्लस y और यहाँ पर √y आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 + 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 का रूट। तो ऑन कंपेयरिंग x³ प्लस 3xy विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंड 3x², सेम चीज़ है पिछले आर्टिकल के जैसा, मल्टीप्लाइड बाई √y इज इक्वल टू 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3। नाउ इफ आई कंसीडर दिस √y इज इक्वल टू √2/3, तो इसका मतलब इफ आई कंसीडर y इज इक्वल टू 2/3, मैं ले रहा हूँ ऐसे, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से मैं मान रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा ही, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि ये वाला जो टर्म है ये भी तो 11/3 के इक्वल होना चाहिए, और y की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, तो 3x² प्लस y की वैल्यू कितना हो जाएगी 2/3 इक्वल टू 11/3 होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 3x² इज इक्वल टू 9/3, तो ये कट के 3 हो गया, फिर 3 भी कैंसिल हो गया, सो x² इज इक्वल टू 1 हो गया, सो x विल बी इक्वल टू +-1, ठीक है। अब मैं 1x को चलो एक बार 1 ले लेता हूँ, पॉजिटिव ही वैल्यू लेता हूँ, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3। अब मैं पुट करके देखूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, इससे जो पहले वाला इक्वेशन आया था। तो देखो यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है, x³ मतलब 1 का क्यूब, x तो मैंने 1 लिया ना, हाँ, तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 × x इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई y इज़ 2/3, सो 2/3 पुट कर दिया, तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड, कोई सेटिस्फाइड। सो जो क्यूब रूट आ जाएगा इसका, वो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1 प्लस √x प्लस √y होता था ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2/3, ये, ठीक है। तो ये पुट कर दो यहाँ पर, जो हमने जगह खाली रखा था, 1 + 2/3 का रूट यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2/3 का रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है।